फेमस हीरोइन, बिलेनियर पति और कत्ल। हीरोइन के कमरे में किसकी थी दूसरी लाश? स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो एक के बाद एक हिट फिल्में देकर दुनिया में फेमस हो रही थी, लेकिन कोई था जो उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुंग फू फिल्म में धूम मचाने वाली हीरोइन को छोटी सी उम्र में मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों और कैसे हुआ इस वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस का कत्ल? इस कहानी में प्यार है, इस कहानी में नफरत है, इस कहानी में धोखा और साथ ही इस कहानी में एक हाई प्रोफाइल मर्डर भी है। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। क्राइम की ये कहानी घूमती है चाइना की एक मशहूर हीरोइन बाई जिंग के आसपास। बाई जिंग, जिनके चाहने वाले सिर्फ चीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं, जिनका खूबसूरत चेहरा लोगों को अपना दीवाना बना लेता था। बाई जिंग की फिल्म कुंग फू विंग चू इतनी हिट हुई थी कि इस फिल्म के बाद वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थीं। चाइना के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की खौफनाक कहानी को शुरू करे उससे पहले बाई जिंग को थोड़ा और जान लीजिए। दुनिया को अपनी खूबसूरती का दीवाना बनाने वाली बाई जिंग 1983 में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई। माता पिता दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। बचपन से ही वो बहुत खूबसूरत थीं और साथ ही पढ़ने में भी काफ़ी तेज थीं। बाई के माता पिता बेशक गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाई जिंग की मां ने अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे डांस स्कूल में भी करवा दिया, ताकि बड़ी होकर वो डांस और म्यूजिक में अपना भविष्य बना सके। बाई जिंग भी पूरी मेहनत से आगे बढ़ रही थीं। वो चाहती थीं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना। कड़ी मेहनत, पेरेंट्स के सपोर्ट और स्कॉलरशिप की मदद से वो बीजिंग के एक काफ़ी बड़े कॉलेज में पढ़ने लगी, जहां उनकी मुलाकात जेओ चेंगाई से हुई। जेओ चेंगाई चाइन के बड़े बिजनेसमैन में शुमार होते थे। जेओ चेंगाई ने फिल्मों में भी पैसा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर बाई जिंग के कॉलेज आते थे ताकि नए बच्चों को फिल्मों के लिए चुना जाए। स्कूल प्रशासन ने ही दोनों को मिलवाया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। इसी दौरान बाई जिंग ने 2 टीवी सीरीज में भी रोल किया। जेओ चेंगाई ने भी बाई जिंग को अपने पैसे और सोर्स की मदद से कई फिल्मों में काम दिलाया। अब बाई चीन की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनने लगी थी, लेकिन उन्हें असली कामयाबी मिली 2009 में आई चीनी फिल्म आयरन मैन से। इसके बाद उनकी फिल्म कुंग फू विंग चुन ने तो सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचाई। जेओ चेंगाई ने बाई जिंग को बीजिंग के पॉश एरिया में एक घर भी खरीद के दिया। बाई जिंग की कामयाबी के लिए जेओ चेंगाई ने एक टीवी सीरीज ब्लड जी आंगजी में करोड़ों रुपए भी खर्च किए। ये टीवी सीरीज काफ़ी हिट रही और बाई जिंग इसके बाद घर घर तक पहचाने बनाने में कामयाब हो गई। अब बाई जिंग चाइना की सेलिब्रिटी बन चुकी थीं, बेहद कामयाब, खूबसूरत, मोस्ट डिज़ायरेबल। 2008 में जेओ चेंग और बाई जिंग ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया। दोनों ने कोर्ट मैरिज की। इसके बाद करीब 1.5 साल बाद यानी 2010 में दोनों ने अपनी शादी की खुशी में एक ग्रांड पार्टी देकर लोगों के सामने डिस्क्लोज किया। नेम, फेम और अब बिलेनियर हस्बैंड। बाई जिंग की जिंदगी उनके चेहरे की खूबसूरती की तरह ही बेहद खूबसूरत नजर आती थी, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद यानी 2012 में ही इस खूबसूरत हीरोइन के
कत्ल की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी उम्र में कोई उनका इतना बड़ा दुश्मन होगा कि उनका कत्ल हो जाएगा। 28 फरवरी 2012 के दिन बाईजिंग के बंगले में 2 लाशें पड़ी थी, एक खुद बाईजिंग की और दूसरी उनके पति जेओ चेंगाई की। चाइना समेत दुनिया के तकरीबन हर अखबार में ये खबर सुर्खी बनी। हैरान होने की बात यह थी कि बाईजिंग का कत्ल खुद जेओ चेंगाई ने किया था। जेओ चेंगाई ने बाईजिंग को चाकुओं से गोद दिया था और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया था। जेओ ने बाईजिंग का करियर बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। शादी की दोनों साथ में रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जेओ ने कत्ल करने जैसा कदम उठाया? कई तरह की थ्योरी सामने आईं, जिनमें से एक ये थी कि बाईजिंग को जेओ चेंगाई से शादी करने के बाद ये पता चला था कि जेओ चेंगाई पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। इतना ही नहीं, जेओ ने अपनी असली उम्र भी बाईजिंग से छुपाई थी। ये खबर पता चलने के बाद बाईजिंग जेओ चेंगाई से तलाक लेने का फैसला किया था और कोर्ट में तलाक की अर्जी भी डाल दी थी। कहा जाता है कि ये खबर सुनने के बाद जेओ चेंगाई की मां को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इन दोनों में दूरियां आ गई। दुनिया की नज़र में बेशक वो पति पत्नी थे, लेकिन उनके बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। इसी दौरान बाईजिंग का अपने जिम इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर शुरू हो गया था और ये बात जेओ चेंगाई को पता चल गई। कहा जाता है कि बाईजिंग और जिम इंस्ट्रक्टर मिलकर जेओ चेंगाई के साथ पैसे को लेकर भी फ्रॉड कर रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों ने एक कॉल गर्ल को जेओ के पास भेजकर उसे फंसाने की कोशिश भी की थी ताकि तलाक का केस और मजबूत हो सके। बाईजिंग जेओ चेंगाई से किसी भी कीमत पर अलग होना चाहती थी, जबकि जेओ ऐसा नहीं चाहता था। कहते हैं इन्हीं सब बातों से नाराज होकर जेओ ने उस रात बाईजिंग का मर्डर किया और फिर उसके बाद उसने खुद मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।